वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आज हमारे यहाँ पर जो क्लासेस चल रही है एलईडी एलसीडी टीवी की जो क्लासेस है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ लाइव कैसे। इसके अलावा देखिए हमारे स्टूडेंट्स जो क्लास में हैं और हमारे पास एडवांस जितनी मशीनें हैं जैसे माइक्रोस्कोप है, इसके अलावा डीसी मशीनें हैं, ये सारी चीज़ें, इसके अलावा जितनी भी एडवांस चीज़ें हैं वो सब हम लोग पूरा काम कराते हैं विथ लैब में। फ्लैशिंग की मशीनें, ओसीए मशीनें हो गई, इसके अलावा एलईडी में जो आपका एडवांस मशीनें हैं वो सारी बॉन्डिंग वगैरह वो सब पर हम पूरा प्रैक्टिकल कराते हैं। तो आइए चलते हैं, मैं एक स्टूडेंट से आपको मिलवाता हूँ, इन्होंने क्या क्या सीखा क्या क्या किया। जी कहाँ से आप? सर नाम अजय सोनी, मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हूँ और लगभग 10 दिनों से यहाँ पर सीख रहा हूँ। जिसमें स्टार्टिंग में मुझे सबसे पहले कंपोनेंट पहचानना, फिर उसके बाद उनको चेक करना, ये सब सिखाया गया है। उसके बाद नॉर्मली जब हम काम पे प्रैक्टिकल पे आए तो नॉर्मल से स्मार्ट बोर्ड बनाना, नॉर्मल करना, एलसीडी से एलसीडी को एलईडी में कन्वर्ट करना, टीवी में कन्वर्ट करना मॉनिटर को, ये सब सीखा। बैकलाइट चेंज करना, मॉड्यूल लगाना, ये सारी चीज़ें सीखे। इसी के साथ जो एलईडी में कॉप का काम होता है वो भी हमें बहुत अच्छे तरीके। स्कीमेटिक डायग्राम के लिए अगर मतलब किसी भी कोर्स के लिए अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहे तो कहाँ ज्वाइन करना चाहिए? रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। और बाकी इंस्टीट्यूट में गए तो आपको कुछ मिला, कुछ अच्छा लगा? नहीं लगा? वहाँ पे इतनी डिटेल नहीं मिल पाएगी, कुछ नहीं मिल पाएगी, मतलब नॉर्मल काम सिखाया और समझाया जाता है। मुझे नहीं लगता है कि शायद ही कोई इंस्टीट्यूट इतना अच्छे से सिखा और समझा सकता है। और पूरा सर्किट क्लियर है? हाँ जी। वोल्टेज क्लियर है? टिकॉन बोर्ड क्लियर है? हाँ जी। इसके अलावा जो कॉफ का काम था क्लियर है? लॉजिक कार्ड क्लियर है? और जो आपका स्केलर बोर्ड है? और इसके अलावा सॉफ्टवेयर का काम भी बताया गया। हाँ, सॉफ्टवेयर में क्या क्या किया? रोम फ्लैश करना, बोर्ड से निकाल कर रोम को फ्लैश करना, फिर वापस बोर्ड में लगाना, पेन ड्राइव के द्वारा फ्लैश करना, ये सारा काम बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। तो 6 महीने की जरूरत है क्या कोर्स के लिए? सर नया स्टूडेंट जो आता है, जो इस लाइन से नहीं है, वो भी लगभग मेरे हिसाब से 2 से 2.5 महीने में कवर पूरा कर लेगा। और जो फील्ड में है वो 10 से 15 में, वो तो उसके लिए 10 दिन पर्याप्त है सर। पर्याप्त है। हाँ जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी आई आपको कोर्स में? कोई परेशानी नहीं। और इसमें जो ब्लिंकिंग प्रॉब्लम्स को इसके अलावा जो आपने टीवीओ को एलसीडी से एलईडी किया वो प्रैक्टिकली किया कि थ्योरेटिकली? पूरा प्रैक्टिकल किया। थ्योरिकल सिर्फ 1 या 2 दिन चला स्टार्टिंग का, जिसमें कंपोनेंट को पहचानना और ये सब चीजें थी। उसके बाद टोटल प्रैक्टिकल। मदरबोर्ड में कौन कौन सी आईसी हैं? रैम, DDR1, DDR2 सब पहचान लेते हैं? और मेन पावर आईसी और मेन जो सीपीयू है वहाँ से भी सारा क्लियर है? पूरा ट्रेस करना। एलडीओ वोल्टेज क्लियर है? ऑन ऑफ वोल्टेज जो होते हैं वो क्लियर है? कैसे सर्किट चलता है, कैसे डाटा, कैसे क्लॉक? एलडीओ देखा था? एलडीओ वोल्टेज नहीं, डीएसओ देखा था? उसमें भी प्रैक्टिकल हुआ। और डीसी मशीन की रीडिंग्स वगैरह सारा क्लियर है? और कंपोनेंट निकालने लगाने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना? तो इस तरह से हमारे यहाँ कोर्सेज होते हैं लाइव प्रैक्टिकल। और अगर एक्चुअल आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो हम 10 घंटे 12 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं। कॉफ की मशीन हो गई, इस मतलब जिसको बॉन्डिंग की मशीन कहते हैं, बॉन्डिंग मशीन, और जो इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं एलईडी एलसीडी टीवी में, सारी तरह की हमने इसमें प्रॉब्लम्स कराया और सारी चीज़ें इनको कराई। चलिए बाकी स्टूडेंटों से भी आपको मिलाता हूँ। ये तो टीवी है, चलिए आप लोग अपना इसको कंटिन्यू करिए। क्या क्या किया था इसमें? कौन सा मेन सीपीयू को देख रहे हो? सीपीयू की लाइन ट्रेस कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ जाना है। और कहाँ से डाटा क्लॉक को निकलना है, डाटा कहाँ से निकलना है, क्लॉक की पिन आउट कौन कौन सी है। तो मतलब पूरा सर्किट पूरा टीवी पे आपको लगा के, बोर्ड पे, मॉनिटर पे लगा के सारा एक एक डिटेल कराया। हाँ जी। तो ये समझाओ क्या कैसा है इसमें? VCC वोल्टेज क्या है, टेस्ट क्या है, SDA SCL क्या है, ग्राउंड क्या है, ये सब क्लियर है? मिल गई है? ये VCC इसका मेन वोल्टेज है, ये SDA का मतलब डाटा है इसका, SCL का मतलब क्लॉक है, और ग्राउंड है। ठीक है, क्लियर हो गया है? ये SDA और SCL कहाँ गया है बताओ जरा? ये किसके थ्रू गया है? ये 8 नंबर और ये 5 नंबर, 8 नंबर 5 और 6 कहाँ जा रही है? ये जा रहा है यहाँ से, फिर नीचे आया, ये क्लॉक ही डाटा है, दोनों वापस रजिस्टर से गया है। 100 ओम की रजिस्टर आया 100 ओम का, इससे जाता हुआ ये ऊपर जाता हुआ
और फ्री है आईसी पे आया है सर। कौन सी मेन आईसी की? 34 और हाँ, 33 नंबर इसकी की। मेन सीपीयू जो बोलते तो हैं, अगर यहाँ पर बीच का रजिस्टर खराब हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? तो भी प्रॉब्लम इससे आ जाएगी। डाटा नहीं पहुंच पाएगा है ना। अच्छा ये बताइए कि जैसे एक लाइन आ रही वीकॉम वोल्टेज, वीडीडी वोल्टेज अगर मिसिंग है तो वो सब याद है कि अभी रटना है कि करके देख लिया पूरा? प्रैक्टिकली करके देख लिया है, पूरा याद देख होने लिया। में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से करिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही उसको भी देखिए। जैसे अपना वीकॉम वोल्ट मिस है, वीडीडी वोल्ट मिस है ना, वीजीए वोल्ट मिस है, तो उसके लिए आप अच्छे से क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए हम अब अपने अगले लैब में चलते हैं, अगले स्टूडेंट से मैं आपको मिलवाता हूँ। आप लोग करिए पूरा सर्किट करिए अच्छे से। ठीक है, ये हमारे सीसीएनपी के स्टूडेंट हैं वासु, इनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। सीसीएनपी में सब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? सीसीए ने पूरा रिवाइज कर लिया एक बार? 2 बार रिवाइज अच्छे से समझ में आ रहा है? सीसीए ने और सीसीएनपी अगर कोई कहीं ज्वाइन करना चाहे तो कहाँ ज्वाइन करना चाहिए? आप कहाँ से हो? यूपी से हो? सब जगह सर्च करके पढ़ के देख के आए हो यहाँ पर? कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई यहाँ पे? सारी चीज़ें A to Z क्लियर है? सीसीएनए के सारे डाउट्स क्लियर हैं? ये हमारे सीसीएनपी के स्टूडेंट यूपी में कहाँ से हो आप? मिर्जापुर यूपी से, और इन्होंने पूरा एमपी यूपी सब सर्च किया दिल्ली तक, उसके बाद यहाँ पर सीसीएनए सीसीएनपी करने आए। मेरे किसी भी स्टूडेंट से आप आके डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि उन्होंने क्या सीखा क्या करा। चलिए एक सीसीएनए स्टूडेंट से और मिलवाता हूँ आपको। सीसीएनपी में क्या क्या करा? सीसीएनए सर, हाँ सीसीएनए में क्या क्या करा? सीसीएनए में सर हमने आईपी एड्रेसिंग देख ली, सबनेटिंग देख ली, सुपरनेटिंग देख ली, और हमारे स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग क्लियर है? हाँ सर, करके प्रैक्टिकली भी देखा? प्रैक्टिकल देख रिप टू आईजीआरपी, ईआईजीआरपी अब सीसीएनए में नहीं है, उसके बाद भी मैंने कराया। ओएसपीएफ आपको ओएसपीएफ बच रहा है, मतलब वो मेन सीसीएनए में है। ठीक है, इसके अलावा राउटर, स्विच, सिंगल ब्रॉडकास्ट, मल्टी ब्रॉडकास्ट, डोमेन सारा क्लियर है? ये सब क्लियर है। कोई डाउट तो नहीं है? राउटर क्या है, स्विच क्या है, हब क्या है, सारी चीजें क्लियर है? ओएसआई लेयर पढ़ाया था? ओएसआई लेयर अभी नहीं पढ़ा है। ओएसआई लेयर नहीं पढ़ाया। कनेक्टिविटी डिवाइस, राउटर, रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच पढ़ा दिया है, अच्छे से समझ में आ गया? सारी चीजें डिटेल से करिए और बढ़िया करिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी 20 बार आप चीज़ों को पूछे। आइए मैं एक लैपटॉप जो हमारे यहाँ से सीख के गए स्टूडेंट उनसे आपको मिलवाता हूँ। तो लैपटॉप वाले स्टूडेंट से मैं उन्होंने क्या क्या सीखा है और क्या कितना रिपेयर वो कर लेते हैं। चलिए चलते हैं, मशीन पे ही है, यहाँ पर मैं इनसे आपकी बात कराता हूँ। हाँ, लैपटॉप में क्या क्या करा, कितने लैपटॉप रिपेयर करें? 8 से 10 लैपटॉप रिपेयर कर चुके हैं। आईफोन, मैकबुक वो भी रिपेयर कर चुके हैं। और मदरबोर्ड कितने बनाए? 25-30 मदरबोर्ड कर चुके हैं। 25-30 मदरबोर्ड कर चुके हैं। और एसएमपीएस एसएमपीएस भी सरेप नहीं कर चुके हैं, और ज़्यादा कोई किसी चीज़ में कोई डाउट है? नहीं, कोई स्कीमेटिक प्रॉपर पढ़ाया था? प्रॉपर मदरबोर्ड का स्कीमेटिक, लैपटॉप का स्कीमेटिक। लैपटॉप में चार्जिंग आईसी के बाद 3-5 आईसी, सीपीयू के वोल्टेज, रैम के 3। कोर्सेज के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, 9893266819 मेरा नंबर है। कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क, सीसीएनए, सीसीएनपी, लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट, इसके अलावा डीजे की मशीन हो गई और इन्वर्टर, यूपीएस हो गया। किसी भी तरह के कोर्स के लिए आप मुझे, मेडिकल की मशीन है, इसके अलावा व्हीकल्स रिपेयरिंग से रिलेटेड किसी भी कोर्स के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारे मोबाइल के स्टूडेंट हैं, इन्होंने क्या क्या सीखा इनसे ही मिलवा देता हूँ। चलिए चलते हैं। हाँ, मोबाइल में क्या क्या करा, क्या क्या सीखा बताओ। सर ये मोबाइल है, इसमें ये सॉफ्टवेयर मतलब इसमें प्रॉब्लम थे कनेक्टर की। इसमें कनेक्टर डाला हुआ है सर, कनेक्टर डाल लेते हैं सर। कनेक्टर का सोलरपुर से, ये हमारे हरदा से, क्या नाम है आपका? सुनील मेहरा। सुनील मेहरा। एक्चुअल अगर आप सीखना चाहते हैं तो रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल, एक्चुअल पढ़ाई के लिए हमारा जो मोबाइल का फीस है, जो हमारा लैपटॉप का फीस है,